समस्त सुधीजनों को सादर नमन। वेद के संबंध में कहा गया है, सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। भारत में, विश्व में, ज्ञान परंपराओं में, शास्त्रों में, दर्शन में जितना जो कुछ है वह सब वेद से निकला है। वेद से साक्षात निकला हो ऐसा आशय नहीं, उसके मूल तत्व वेद में है। वेद एक सनातन ज्ञान है और अन्य अनेक ज्ञान परंपराएं उससे निसृत होती हैं। मूल के रूप में ज्ञान परंपराएं वेद में निहित हैं, ऐसा आशय लिया जा सकता है। ऋग्वेद और अन्य वैदिक संहिताओं के सूक्तों में ऋषियों की गहरी दृष्टि और उनका चिंतन प्रतिफलित हुआ है, व्यक्त हुआ है। सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स जिसको कहते हैं, यह नया विषय माना जाता है। पश्चिमी विद्वानों ने यह झूठा आरोप भी भारत की ज्ञान परंपराओं को लेकर लगाया कि भारत में तो सौंदर्य शास्त्र नहीं है। इसका प्रत्याख्यान अनेक भारतीय विद्वानों ने किया है और मैंने भी अपने अनेक वक्तव्यों में किया है। ऋग्वेद में और अन्य वैदिक संहिताओं में सौंदर्य के मूल तत्वों पर और सौंदर्य के रचना प्रक्रिया के घटकों पर गहरा विमर्श हमको देखने को मिलता है। और अलंकार की अवधारणा सबसे पहले वेद में, विशेष रूप से ऋग्वेद में व्यक्त होती है। ऋषि मानते हैं कि उनके सूक्तों में अलंकार हैं, उनके सूक्तों में अलंकार है। अलंकार देवता का प्रतीक हो जाता है। वे यह भी कहते हैं कि सूक्त या मंत्रों के शब्द देवता को अलंकृत करते हैं। अलंकरण की यह प्रक्रिया दिव्य चेतना का रचना में अवतरण है। यह अलंकरण सामान्य अर्थ में आभूषण या सजाना, डेकोरेशन नहीं है। अलम का अर्थ तो पर्याप्ति है, पर्याप्त बनाना। ये जो समग्रता की अवधारणा है, वो समग्र सौंदर्य की अवधारणा है, वो अलंकार शब्द के द्वारा ऋषि प्रकट करते हैं। अभिनवगुप्त इस परंपरा को स्वीकार करते हैं। नाट्यशास्त्र की पहली ही कारिका की व्याख्या में वे कहते हैं कि कविता में अलंकार का आना कविता का दिव्य होना है, क्योंकि अलंकार से देवता प्रसन्न होते हैं। अलंकार का होना कविता का, कलाकृति का सुंदर होना, इसलिए सौंदर्य ही अलंकार है, जो बाद में वामन ने कहा सौंदर्यम अलंकार। सौंदर्यम अलंकार, जो सुंदर है वह शिव है और वह दिव्य है। वैदिक कवि कहते हैं कि हम शब्दों से तुम्हारे लिए अलंकृति या अलंकार प्रस्तुत करते हैं, तब हमारे शब्द भी देवमय हो जाते हैं। हमारे शब्द तुम्हारे लिए अलंकृति बनते हैं, तुम्हारे सौंदर्य को बढ़ाते हैं। इंद्र काते अस्ति अलंकृति सूक्ते ही। तुम्हारे लिए हमारे सूक्त क्या अलंकृति प्रस्तुत करें, या इंद्र से ऋषि प्रश्न करते हैं। यथा विद्वान अलंकरत विश्वेभ्यो यजतेभ्यः। यह भी ऋग्वेद में मंत्र आता है। जिस तरह से विद्वान ने समस्त यजन करने वालों को अलंकृत किया, विद्वान अपनी वाणी से अलंकृत करता है। और यजन की प्रक्रिया रचना की प्रक्रिया है, अपने आप में सृष्टि प्रक्रिया है। यज्ञ सृष्टि प्रक्रिया का प्रतीक है। तो अरम कृण्वन्ति वेदीम, इस प्रतीक के लिए वेदी होती है। वेदी को भी अलंकृत किया जाता है, यह भी मंत्र ऋग्वेद में आता है। यो यजते स अरम करत, जो यजन करता है वह सौंदर्य की सृष्टि करता है, अलंकरण करता है। अरम करत, अलंकरण करता है, यही अर्थ होगा। इसलिए अलंकार
सौंदर्य की समग्रता है। समग्र को देख सकने का दर्शन अलंकार है। दर्शन न हो तो अलंकार नहीं है। अलंकार के पीछे दर्शन है, और दर्शन व्यक्त होता है तो वर्णन आ जाता है। तो दर्शन और वर्णन दोनों जब जुड़ जाते हैं तो ऋषि कवि हो जाता है। इसलिए अलंकार की प्रक्रिया ऋषि के कवि होने की प्रक्रिया है। नान ऋषि कवि इत्युक्त ऋषिश्च किल दर्शनात् भट्टतोत कहते हैं। वेद के ऋषि इस जगत को ही एक कलाकृति के रूप में, शिल्प के रूप में, परमात्मा के द्वारा रची हुई कविता के रूप में देखते हैं। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, अथर्वेद के ऋषि कहते हैं यह सारा विश्व ईश्वर के द्वारा, देव के द्वारा रची हुई कविता है, जो कि अजर अमर है। संसार कभी मरता नहीं है, ऐसा ही था ऐसा ही रहेगा, ऐसा कहते हैं। और यह एक शिल्प या कविता है। शिल्प को बृहत्तर अर्थ में, व्यापक अर्थ में लेते हुए वेद के ऋषि कहते हैं वे शिल्प और कविता को अलग अलग करके नहीं देखते हैं। इसलिए शिल्प देवता की अभिव्यक्ति है जगत के रूप में, और कविता जगत के रूप में देवता की अभिव्यक्ति है। वैदिक ऋषि यह भी समझते हैं कि ईश्वर के रचे हुए शिल्प की अनुकृति हम अपने मंत्रों में, अपने शब्दों में जब करते हैं, या उन मंत्रों का साक्षात्कार हमें होता है, जिस तरह से ईश्वर ने संकल्प करके सृष्टि की रचना की, हम भी मंत्रों के साक्षात्कार के द्वारा शब्दों से एक विश्व को रचते हैं। तो उसके बाद हम उसको तराश कर और सुंदर बनाते हैं। इसलिए यह भी वे कहते हैं कि जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश होती है, उसी तरह से मंत्रों के शब्द उदित होते हैं मेरी वाणी में। और यह भी वे कहते हैं कि जिस तरह से वस्त्र में तंतुओं को बुना जाता है, उस तरह से मैं शब्दों को मंत्र में बुनता हूँ। जिस तरह से बढ़ई तराश करके कलाकृति बनाता है, उस तरह से मैं शब्दों को तराशता हूँ। वस्त्रेण भद्रा सुकृता वसूयु रथम न धीरा स्वपा अतक्षम। तो तक्षण की क्रिया, तराशने की क्रिया, छीलने की क्रिया सौंदर्य के लिए, बुनने की क्रिया, गूंथने की क्रिया, और उससे हम सौंदर्यमय सृष्टि करते हैं। यह भाव ऋषि यहां प्रकट करते हैं। उससे जगत दिव्यमय बनता है। जो भी वाणी के द्वारा व्यक्त हुआ संसार है वह दिव्य होता है, उसमें देव तत्व समाहित हो जाता है। इस परंपरा में, संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में काव्य, छंदस, शिल्प, रूप, रस ये शब्द आए हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की मूलभूत पारिभाषिक शब्दावली भी यहाँ आ गई है। पेशस, चारु, चित्र, श्री, शोभा, ये विशेषण के रूप में बार बार ये शब्द आते हैं। शिल्प को केंद्र में रखकर वैदिक सौंदर्य शास्त्र की सर्वांगीण अवधारणा अलंकार और शिल्प इन दो शब्दों के आधार पर निर्मित हम कर सकते हैं। शिल्प और पेशस ये दो शब्द आते हैं। दोनों की व्युत्पत्ति विश्वंभर शरण पाठक और मेयर हाफर जैसे विद्वानों ने एक ही धातु से स्वीकार की है। पिश धातु है। पिश धातु पीसने के अर्थ में हमारे यहाँ आती है। वो पीसना क्रिया हिंदी और अन्य भाषाओं में इसी से निकलती है। पेश या पेशस, पेषण के द्वारा सृष्टि स्थिर बनती है और सौंदर्यमयी बनती है, यह भी कहा। और अन्य अनेक रूपों का प्रयोग इस धातु के वैदिक कवियों ने किया। एक दूसरी धातु मोचन और प्रतिमोचन है। कवि जो है वह प्रतिमोचन करता है सारे रूपों का। जो अनेक अनेक रूप रच दिए गए हैं उनको समेटता है और उन रूपों से सजाता है इंद्र को। सरूपै रज्यते हरि विश्वाणि रूपाणि प्रतिमुंचते कवि, यह ऋग्वेद में 5वें मंडल के 81वें सूक्त में कहा गया। और सरूपै रज्यते हरि यह 9वें मंडल के 34वें सूक्त में कहा गया। और
रूप तेज से युक्त है, हमारी देह में अवतरित हो वह रूप, ऐसा कहते हैं। हरित्वता वर्चसा सूर्यस्य श्रेष्ठै रूपै तन्वं स्पर्शयस्व। सूर्य की किरणों से युक्त तेज वाले श्रेष्ठ रूपों से हमारी देह में अवतरित हो, ऐसा कहते हैं। ये रूपाणि प्रतिमुंचमाना असुराः सन्तः स्वदया चरन्ति। असुरगण अनेक रूपों को धारण करते, अनेक रूपों को प्रतिमोचित करते हुए स्वधा के द्वारा विचरण करते हैं। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय में आता है 30वें मंत्र में, स्वामी दयानंद ने असुर का अर्थ दुष्ट व्यक्ति और प्रतिमोचन का अर्थ छिपाना किया है। यह विचारणीय है, क्योंकि प्रति उपसर्ग धातु में लगने पर छिपाने का अर्थ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नहीं निकलता है। तो वापस करना, प्रत्याख्यान करना, उत्तर देना, यह तो अर्थ हो सकता है प्रत्याहरण, आहरण और प्रत्याहरण। प्रतिवचन, तो यह उत्तर देने के अर्थ में, समेटने के अर्थ में यहाँ प्रतिमोचन, मोचन और प्रतिमोचन, ये दो क्रियाएं, तो व्यक्त करना और फिर समेटना, इन अर्थों में मोचन और प्रतिमोचन ये क्रियाएं आती हैं ऋग्वेद में और यजुर्वेद में। और इंद्र जो है रूपों को अनेक बनाते हैं। रूपैरपुंसत भुवनानि विश्वा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एक रूप से अनेक रूप धारण करते हैं, बहुरूप होते हैं। और असुर प्रतिमोचन करते हैं, रूपों को समेट करके। इंद्र की प्रवृत्ति संसार को विस्तारित करने की है, असुरों की प्रवृत्ति निवृत्ति की है। ये दो प्रस्थान यहां से बनते हैं। रूपैरपुंसत यह शब्द आया है, जो मैंने अभी कहा 10वें मंडल के 110वें सूक्त में। और सायण ने रूपैरपुंसत की व्याख्या में कहा है कि रूपवत्यौ अकरोत्। रूपैरपुंसत भुवनानि विश्वा का अर्थ यह है कि द्यावा पृथ्वी को रूपवती उसने दोनों को बना दिया, सौंदर्य से मंडित कर दिया, ऐसा ही आशय। उसी तरह से नक्षत्रेवी द्याम अपिंशत, नक्षत्रों से द्युलोक को पेशल बना दिया, सजा दिया या सौंदर्यमय बना दिया। ये प्रयोग बार बार, सुदर्शा सुदृशा सुसदृशा सुपेशसा, मरुदगणों के लिए कहा गया है कि वे एक जैसे दिखाई पड़ते हैं और सुंदर हैं, सौंदर्य उनमें है। सारे देवता सुंदर होते हैं। और सादृश्य की अवधारणा भी यहाँ बताई गई है। उषा के लिए भी कहा गया है अधिपेशांसी वपते ऋतु। उषा सुंदर वस्त्र धारण करके अवतरित होती है। यह सौंदर्य शास्त्र की जो पारिभाषिक शब्दावली है और सौंदर्य का विचार यहाँ पर आता है। देवताओं के लिए जो विशेषण के रूप में शब्द प्रयुक्त हैं, वे सौंदर्य शास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं को प्रकट करते हैं। इसी तरह का एक शब्द चित्र शब्द है, सुंदर के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है। चित्र से अर्थ पिक्चर या पेंटिंग से मूलतः नहीं होता। हमारी परंपरा में चित्र का अर्थ ही सुंदर होता है। और सुंदर के लिए अन्य अनेक जो शब्द सुंदर को छोड़ करके संस्कृत में और वैदिक साहित्य में, हमारे साहित्य में प्रयुक्त हुए हैं, वे ज़्यादा ग्राह्य शब्द हैं भारतीय परंपरा के लिए। सुंदर तो हमने ब्यूटीफुल के अनुवाद के रूप में अब ले लिया है। हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषियों और कवियों ने सुंदर शब्द का ऐसा प्रयोग नहीं किया है जैसा हम बात करते रहे हैं। वे रम्य है, ललित है, मनोहर है, और भी सैकड़ों शब्द हैं, उनका प्रयोग करते हैं। उनकी अलग अलग शेड्स ऑफ मीनिंग या अर्थ विच्छित्तियां हैं। चित्र जो है रचना का विशिष्ट विन्यास है जो सौंदर्य के लिए प्रयुक्त होता है। किसी भी सुंदर कलाकृति के लिए चित्र कहा गया है। चित्र तमम वपुः, सुंदरतम काया है। इसके लिए ऋग्वेद के 4थे मंडल के 23वें सूक्त में कहा गया है परिष्कृतम देव मानेन चित्रम। ये घर के लिए कहा गया है कि देवताओं के मान से परिष्कृत और चित्र सुंदर वह घर है। रुद्र के विशेषणों में चारु चित्र आता है। पिश धातु के अलावा शुभ धातु का प्रयोग, जिससे शोभा शब्द बनता है और उससे सौंदर्य की छटाएं जो बनती हैं,
उनको बताने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद के कवि करते हैं। देवताओं के लिए शुभा शोभिष्ठा ऋग्वेद में कहा गया है। वाणी के लिए, कविता के लिए, मंत्रों के लिए गिरह शुंभंती अत्र यह, ये वाणी, ये हमारे मंत्र जो है शोभित हो रहे हैं, ऐसा कहते हैं। बभ्रू यामेषु शोभते, इंद्र के अश्वों के लिए कहा गया है। इंद्र के घोड़े अपने यान में, अपने मार्गों पर शोभित हो रहे हैं। और शुभ धातु के समान रुच धातु का प्रयोग भी उसी तरह से सौंदर्य मूलक शब्दावली के निर्माण के लिए रोचन, रोचते, शोभते ये क्रियाएं आती हैं। तो पवि भी रुचान, कविशस्तः सुदानु रोचते, कवि के द्वारा प्रशस्त हुआ, प्रशस्ति किया गया, वह सुंदर प्रतीत होता है। हमारे शब्दों से तुम और अधिक सुंदर होते हो, यह बात भी बार बार कहते हैं। राम्या उषसः अनुस इधान, यह भी कहा गया रमणी उषा के पश्चात अग्नि आदित्य की तरह प्रकाशित होता है। तो यह रम्य शब्द का प्रयोग यहाँ आ जाता है, जो हमारे मूलभूत सौंदर्य शास्त्रीय पदावली का शब्द है और पंडित राज के काव्य लक्षण में उसका प्रयोग हुआ है। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द जो वैदिक संहिताओं में सौंदर्य के लिए आते हैं, वे श्री और लक्ष्मी, ये दो शब्द हैं। श्री और लक्ष्मी की, इन दोनों शब्दों के पीछे जो अवधारणा है वह भी संपूर्ण सौंदर्य को व्यक्त करती है। देवताओं के लिए इसीलिए कहते हैं कि श्रियम वसाना, वे श्री को धारण किए हुए हैं। सौंदर्य की पूरी जो छटाएं हैं उनको वे धारण करते हैं। विश्वाह श्रिय अधिदधे, यह भी देवता के लिए कहते हैं। संपूर्ण जो विश्व की शोभा है उसको उसने धारण किया हुआ है। और दूसरी क्रिया भूष धातु का प्रयोग है, वह भी पूरे ब्रह्मांड के सौंदर्य के अर्थ में वैदिक कवि करते हैं। द्यावा पृथ्वी परिभूषति, द्यावा पृथ्वी, द्युलोक पृथ्वीलोक को परिभूषित कर दिया है अश्विनी द्वय का जो रथ है उसने। अन्य जो शब्द आते हैं जिनसे हमारी पूरी सौंदर्य शास्त्र, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की अवधारणाएं विकसित होती गई हैं, वे रूप, प्रतिरूप और पुरुरूप, ये इंद्र के वर्णनों में बार बार आते हैं। एक रूप से वह प्रतिरूप रचता है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, अपनी माया के द्वारा वह अनेक रूपों में व्यक्त अपने आप को करता है। तो माया रचना व्यापार है, माया के द्वारा ही सृष्टि होती है। वाक को लेकर के जो सोच ऋग्वेद में प्रकट हुआ है, उसके द्वारा पूरी सर्जना व्यापार और सौंदर्य के रचाव की, रचने की प्रक्रिया वह वैदिक सूक्तों में बताई गई। दीर्घतमस के सूक्त में, जो ऋग्वेद के पहले मंडल का 68वां सूक्त है, 164वां सूक्त भी है। और पूरे ब्रह्मांड में जो सौंदर्य व्याप्त है उसकी चर्चा कवि करते हैं। यहाँ पर रात के अंधेरे में जो काला आकाश है वह वेद के कवियों को काला घोड़ा प्रतीत होता है। और जब नक्षत्र टिमटिमाते हैं तो काले आकाश रूपी घोड़े को जैसे स्वर्णाभूषणों से सजा दिया गया है, यह ऋग्वेद के कवि कहते हैं। यह स्पंदमयी चेतना के द्वारा दर्शन का वर्णन में व्यक्तीकरण है। यह दशम मंडल में जो सूक्त आता है, अड़सठवां सूक्त है। रामविलास शर्मा ने इसका संदर्भ दिया है। जैसे काले घोड़े को सोने के आभूषणों से सजाते हैं, वैसे ही पितरों ने नक्षत्रों से आकाश को सजा दिया, रामविलास शर्मा कहते हैं। कुल मिलाकर ऋग्वेद में संपूर्ण भारतीय सौंदर्य शास्त्र के लिए मूलाधार प्रस्तुत किया गया है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।